आप मंदिर में आए, मैं तो हर बार कहता हूं, लेकिन हमारी माताओं को, भाइयों को काम इतना है कि फुर्सत ही नहीं। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो राम से। कुछ समय, एक नहीं आधी घड़ी, 24 घंटे में आधा घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही भगवान के लिए निकाल लो। अन्यथा अपने घर में ही भगवान का पाठ कर लो, क्योंकि जीवन का सार केवल और केवल भजन है। ये बात याद रखना। जितने भी आए हैं वो 1.25 लाख के बराबर है। यदि किसी के मन में उसका भजन आ जाए, उसके चरणों में एक पल के लिए भी हमारा मन स्थिर हो जाए ना, क्योंकि मन बड़ा बलवान है, हड्डी है, 2 मिनट के लिए भी कहीं ठहर नहीं सकता। और यदि ये ठहर जाए तो वास्ते में हमारा कल्याण हो जाए। और ये मानव जीवन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, फिर ना अब ना मिला है, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। मानव जन्म दुर्लभ अति मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता गिरे बहुरी न लागे डाल। ये मानव जीवन केवल और केवल हमें भजन के लिए मिला है, लेकिन हमने दुनिया भर के प्रपंच इकट्ठे कर लिए हैं। अर्थ, काम, लोभ, मत्सर, ये जीवन के पतन की ओर ले जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, हमें बिल्कुल निम्न और छोटा बनना है, बिल्कुल हल्का बनना है, यदि हमें प्रभु को प्राप्त करना है। न जाने पहले हमारे पास क्या क्या था और आज कुछ भी नहीं, किसी को याद नहीं है। और जब हम यहां से जाएंगे उसके बाद भी कुछ याद नहीं रहेगा। जो सब यही रह जाएगा केवल और केवल प्रभु का नाम। जितना हमने जीवन में जप लिया है वही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि प्रभु का भजन ही सर्वोपरि है। धन तो घर से ही छात छोड़ देता है और परिवार शमशान से लौट आता है, तो कौन किसका साथी है? आगे तो हमारा भजन ही साथी है, वही हमारे साथ जाएगा। मित्र, रिश्तेदार कोई भी हो, सब यहीं रह जाते हैं, कोई भी साथ नहीं जाता, केवल और केवल प्रभु का नाम। तो हम क्यों ना प्रभु का भजन करें, क्योंकि ये जीवन उसी का है, उसी ने दिया है। और जितना हम भजन करेंगे तो उसके सारे कष्ट दूर होते चले जाते हैं। जीवन में कष्ट सबके ऊपर आता है। यदि भगवान भी इस धरती पे आए तो उन्होंने भी संघर्ष किया। भगवान राम के जीवन में हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम में कितने संघर्ष आए, तो उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया और जन्म से ही राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। पूतना आ गई, बकासुर आ गया, तृणासुर आ गया, ना जाने कितने राक्षसों ने हमला किया, लेकिन सबसे रक्षा हुई है। और जो उसका नाम जपता है उसके भी भगवान अंग संग रहते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सिखाया है कि जब मृत्यु लोक में हम आते हैं, मृत्यु लोक, हम केवल और केवल यहाँ अपने कर्म भोगने के लिए आए हैं, और कर्म भोग के हमने चले। ये मृत्यु लोक मृत्यु का घर है। यहाँ भजन हम करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम उस परम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना नाम जपे। झूठ ना छोड़ा, कपट ना छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। तो खूब अपने मन को नाम में लगाओ। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला रे, क्यों सोया उठ जाग सवेरा,
काल मार रहा है लारे। हम सब काल के मुंह में बैठे हैं, इससे वही बचेगा जो प्रभु के नाम का सुमिरन करेगा। ये सच्ची और पक्की बात है। जितना हम नाम जपेंगे उतना ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो खूब नाम का सुमिरन करो, भगवान राम जी के नाम का सुमिरन करो या अपने गुरु मंत्र के सुमिरन करो। और आज तो सूर्य ग्रहण भी है, हमारे भारत में तो नहीं है लेकिन है तो ना, इस धरती के ऊपर इसी आकाश में है सूर्य ग्रहण। और आज जितना हम भजन करेंगे, पूरी रात भजन करो, बस तब समाप्त होने ही वाला है, हो गया होगा, लेकिन फिर भी उसका असर तो 15 दिन तक रहता है। तो खूब भजन करो, सारे कष्ट दूर होंगे। जितना हम नाम का सुमिरन करेंगे सारे कष्ट दूर होंगे। यही मेरा सबको प्रेरणा है कि खूब नाम जपो, क्योंकि नाम ही हमारे साथ जाना है और कुछ ना हम लेके आए हैं और ना लेके जाना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की आरती होगी, सभी आरती करेंगे।